मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो पार्ट 26। मैंने अपने पिछले 25 वीडियो में तेलंगाना के मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से केसीआर साहब पिछले 10 साल से मुसलमानों को नुकसान पे नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के कई मुसलमान अब केसीआर साहब को पहचान चुके, मगर अभी कुछ और लोग पहचानना बाकी है। जिन्होंने अभी तक केसीआर साहब को नहीं पहचाना, उनके लिए आज का ये मेरा वीडियो बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली केसीआर साहब ने 2023 के असेंबली इलेक्शन के लिए टीआरएस के एमएलए कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर की, जिसमें उनका खुद का नाम गजवेल से और कामारेड्डी से आया। मैं नहीं समझता कि केसीआर साहब को गजवेल कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ हारने का खौफ है, क्योंकि एक सीएम होने के नाते उनको वहां की आवाम ने 2018 के इलेक्शन में काफ़ी सपोर्ट किया और एक बड़ी मेजॉरिटी से 60,000 वोटों की मेजॉरिटी से वहां पे उनको जिताया। शायद कि वो अब के भी वहां से जीत हासिल करेंगे एक बड़ी मेजॉरिटी से। उसके बावजूद भी केसीआर साहब क्यों कामारेड्डी से कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई आदमी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर इलेक्शन लड़ता है तो और 2 पर भी वो जीत हासिल करता है तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजाइन देना पड़ेगा और दूसरी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर केसीआर साहब गजवेल से और कामारेड्डी से इलेक्शन जीतते हैं तो लाजिम है कि वो कामारेड्डी को रिजाइन करेंगे और गजवेल कॉन्स्टिट्यूंसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गजवेल कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और कामारेड्डी में महीने 2 महीने के बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे और वहां से गंपा गोवर्धन को फिर कॉन्टेस्ट करवाएंगे। ये सब जानते हुए भी केसीआर साहब क्यों कामारेड्डी से ही कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं? इसकी सबसे अहम वजह यह है कि जब 2014 में केसीआर साहब ने इख्तिदार संभाला था, उस वक्त इन्होंने सबसे पहला वार अगर कुछ किया था तो वो मुसलमानों के तालीमी इदारों पर किया था और 45 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करवा दिया था, जिन्हें शब्बीर अली साहब ने खुलवाए थे। उसके बाद दूसरा वार केसीआर साहब का वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन पर रहा। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को उन्होंने सील कर दिया और जो आज तक भी सील है, और उनके सारे लीडर्स वक्फ प्रॉपर्टीज को तेलंगाना में लूटने में लगे हुए हैं। उनका तीसरा वार रहा पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट पर, जहां पर पिछले 75 साल से मुसलमानों की नुमाइंदगी हर हमेशा हुआ करती थी, वहां से मुसलमानों की नुमाइंदगी का उन्होंने सफाया कर दिया। उनका चौथा वार रहा तेलंगाना के यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स पर, जहां पर हम हर हमेशा 2 से 3 मुसलमान वाइस चांसलर हुआ करते थे, उसमें से भी केसीआर साहब ने मुसलमानों का सफाया कर दिया। ऐसे मैं आपको 40 वार और केसीआर साहब के गिना सकता हूं। इसलिए केसीआर साहब नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम लीडरशिप आए असेंबली में उनके सामने ठहर के उनसे आंख में आंख डाल के उनसे उनके इन कारनामों के बारे में सवाल करे, जबकि दूसरे और 7 एमएलए वहां पर असेंबली में मौजूद है उनकी अलायंस पार्टी के, और उनकी खुद की पार्टी का एक एमएलए, 8 एमएलए, वो कभी उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते, क्योंकि केसीआर साहब ने बता दिया कि मुझे सिर्फ हाँ सुनने की आदत है, ना सुनने की आदत नहीं है। उन लोगों को बताने के बाद उन लोग सिर्फ हाँ में उनका जवाब दिया करते हैं। अगर केसीआर साहब चाहते तो उनके सबसे बड़े दुश्मन समझे जाने वाले ईटला राजेंद्र साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से सेकंड ऑप्शन रखते और उनको हराने की कोशिश करते, या नहीं तो बंडी संजय साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से सेकंड ऑप्शन रख के बंडी संजय को हराने की कोशिश करते। और भी तेलंगाना में ऐसे कई बड़े लीडर्स हैं, दलितों की आवाज और एससी के, एसटी के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए हुकूक दिलाते हैं। तो उन लोग के पास से भी केसीआर साहब चाहते तो सेकंड ऑप्शन रख के उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते, मगर केसीआर साहब को किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर सिर्फ नफरत है तो मुसलमानों से है। वो नहीं चाहते कि मुसलमान लीडरशिप उभरे और मुसलमान असेंबली में आके उनके सामने ठहर के उनकी आंख में आंख डाल के उनसे सवाल करे। यूपी में योगी जी ने आजम खान साहब को एमएलए बनने के बाद में बर्बाद कर दिया, मगर केसीआर साहब योगी से एक कदम आगे निकलते हुए यहां पे वो शब्बीर अली साहब को एमएलए तक बनना नहीं देना चाह रहे हैं। उनको एमएलए बनने से पहले इलेक्शन में ही बर्बाद करने की उन्होंने साजिश रची। 2004 में शब्बीर अली साहब कामारेड्डी से 52,800 वोटों की मेजॉरिटी से उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी।
उस वक्त के होने वाले सीएम वाईएसआर राजशेखर रेड्डी साहब को 40,700 की मेजॉरिटी आई थी, उनसे ज्यादा मेजॉरिटी शब्बीर अली साहब को आई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस की हाईकमांड ने शब्बीर अली साहब को कैबिनेट मिनिस्ट्री देते हुए उनको 3 मिनिस्ट्री दिया और सिटी इंचार्ज मिनिस्टर बनाते हुए उनको कांग्रेस में सेकंड पोजीशन पर रखा। जिसके बाद उन्होंने 4% रिजर्वेशन पर काम किया, जिसकी वजह से आज करीब 20 लाख मुसलमानों को उसका फायदा हुआ और 7 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए, जिसकी वजह से आज हजारों डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं और 56 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन किए। ऐसे तालीमी इदारों में मुसलमानों को जमीन से उठाकर उन्होंने आसमान पे बिठाने की कोशिश की उनके दौर इख्तिदार में 10 साल में। तो केसीआर साहब नहीं चाहते कि उन्होंने सर्वे करवाया, उनको उनके सर्वे रिपोर्ट में ये रिपोर्ट मिली कि अब आने वाले इलेक्शन में शब्बीर अली साहब को कामारेड्डी से 45 से 50 हज़ार की मेजॉरिटी से वो जीतने वाले हैं। तो केसीआर साहब ने सोचा कि अगर ये आदमी इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगा तो हाईकमान इसको फर्स्ट सेकंड नंबर पे कैबिनेट में बिठाएगी और जो मैंने 10 साल में मुसलमानों को बर्बाद किया, तालीमी इदारे में, वक्फ बोर्ड में, हर चीज़ में, वो सारे चीज़ों में ये फिर मुसलमानों को नीचे से उठा देगा और फिर मुसलमानों को उनके हुकूक दिलवाएगा और मैंने जो 10 साल में बर्बाद किया उसका मुझसे सारा हिसाब लेगा। इस खौफ से, इस डर से केसीआर साहब ने कामारेड्डी को सेकंड ऑप्शन चुना और वो शब्बीर अली साहब को हराने के लिए भरपूर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कामारेड्डी के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट होकर शब्बीर अली साहब को फिर एक बार जिताइए, कांग्रेस को वहां से कामयाबी दिलाइए। खासकर वहां के मुसलमानों से मैं ये अपील करूंगा कि आप लोगों के हाथ में शब्बीर अली साहब का मुस्तकबिल नहीं है, आप लोगों के हाथ में तेलंगाना के 60 लाख मुसलमानों का मुस्तकबिल है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 60 लाख मुसलमानों के लिए कुछ फ़ायदा हो तो आप लोग को चाहिए कि एकजुट हो कि एक एक फैमिली के वोट को कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करे और केसीआर को जो मुसलमानों का दुश्मनी उन्होंने मुसलमानों से जाहिर की उसका केसीआर साहब को जवाब दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।